आए बच्चों, बीए बीएससी बीकॉम ओल्ड स्टूडेंट जो ऑलरेडी 6 सेमेस्टर पास कर चुके हैं या फिर जिनका सप्ली लगा हुआ है, वो जो करेंट 6 सेमेस्टर में है, जो करेंट 4 सेमेस्टर में है, मैटर नहीं करता उनका सप्ली है या फिर पास आउट है, ठीक है ना। सभी के लिए, ऑनर्स जनरल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि बहुत स्टूडेंट लोग अभी तक समझ गए होंगे, अभी तक आप लोगों के पास न्यूज चला गया होगा कि यूजीसी के द्वारा ओल्ड स्टूडेंट जो है वो न्यू स्कीम में आ सकते हैं। न्यू स्कीम क्या था? जैसे कि आप लोगों को पता है, बीए बीएससी बीकॉम वाले लोग, कि आप लोग सीबीसीएस सिस्टम से अभी तक बीकॉम कर रहे थे और 3 ईयर का कोर्स कर रहे थे। लेकिन अब 2023-24 से, मतलब जो 2023 में न्यू एडमिशन कराए थे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में, उन लोगों को सीसीएफ के अंदर में लाया गया है, न्यू सिलेबस के अंदर में लाया गया है और वो 3 ईयर और 4 ईयर का कोर्स रखा गया है ग्रेजुएट का। तो बोला गया है कि इस कोर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट। लेकिन जरूरत क्या है कन्वर्ट होने का? क्या जरूरी है? बाबू, मैंने जब पहला ये सीसीएफ का कोर्स आया था उसी दिन मैंने एक वीडियो बना दिया था और मैंने उन बच्चों के लिए, जो बच्चे नए एडमिशन कराने वाले थे, उन लोगों के लिए पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा सिलेबस बनाया गया है, बहुत अच्छा प्लानिंग किया गया है और आप लोगों का ये सिलेबस देख के आप लोग बहुत नया प्रैक्टिकल चीज सीखोगे और आप लोग अपना जिंदगी में, अपना करियर में उसको बहुत लागू भी करोगे, बहुत इंप्लीमेंट भी करोगे और आपका वो बहुत हेल्प करेगा। मैटर नहीं करता कि जॉब कितना होगा, नहीं, ये जो सिलेबस था नया सिलेबस, इसमें जॉब भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से जॉब मिलेगा। लेकिन फिर भी आप स्किलफुल बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाओगे, जो कि ओल्ड स्टूडेंट वाले लोग नहीं है। ये मैंने पहले भी बोला था और इसी का फायदा देने के लिए ओल्ड स्टूडेंट वाले लोग पीछे ना रह जाए, उन लोगों के लिए यूजीसी ने खुशखबरी क्या दी कि आप लोगों को भी कन्वर्ट किया जा सकता है सीसीएफ के अंदर में। आप लोग भी कन्वर्ट हो सकते हो। पास हो गए तो क्या हुआ? मान लो आप पास हो गए हो पिछला ईयर, फिर भी आप सीसीएफ के अंदर में आ सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो एमकॉम में चले गए होंगे, ठीक है ना, उसके लिए भी नोटिस आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी सप्ली में होंगे, 6 सेमेस्टर दे दिए लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली लगा हुआ है, उनका क्या? वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली। जो ऑलरेडी सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 4 में, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जब तक सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 4 पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक वहां पे नहीं जाएगा, वो मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। लेकिन वो न्यू सिलेबस का बेनिफिट, 4 ईयर का बेनिफिट ले सकते हैं। पर आप लोगों को पहले यह समझना पड़ेगा कि ये किसके लिए होगा। क्या सिर्फ ऑनर्स स्टूडेंट के लिए होगा? क्या सिर्फ जनरल स्टूडेंट के लिए होगा? या फिर ऑनर्स और जनरल दोनों स्टूडेंट ये कर सकता है? या फिर क्या ये इतना बेनिफिटेड है कि सबको ये करना चाहिए? क्या ये सब कोई को मिलेगा? क्या ये सब कोई फायदा उठा पाएगा इसका? या फिर इसका बहुत सारे नुकसान भी है, बहुत सारा लॉस भी है, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं एक एक पॉइंट को, बहुत सारा इसमें पॉइंट है, बहुत सारे चीजों को आपको समझना है, तब जाके आप क्लियर हो पाओगे कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। और याद रखिएगा, अभी तक यूजीसी ने ये गाइडलाइन दी है सभी यूनिवर्सिटी को कि आप लोग अपना देखना शुरू करिए, आप लोग एक मॉड्यूल बनाइए, आप लोग एक प्लानिंग करिए और अपना स्टूडेंट लोग को बोलिए कि जो बच्चा 4 ईयर कोर्स में आना चाहता है, जो 3 ईयर कोर्स पढ़ चुका है या फिर पढ़ रहा है, उसके बाद वो 4 ईयर कोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब आ सकता है, कन्वर्ट नहीं, आ सकता है, मतलब उसका बेनिफिट ले सकता है। पर कैसे, इसको डिसाइड कलकत्ता यूनिवर्सिटी को करना है। सिर्फ यूजीसी ने ये गाइडलाइन दे दिया कि आप कर सकते हो। अब कैसे करोगे, यूजीसी का जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप अपना प्लानिंग बना दें। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए करेगी क्या, ये समझने के पहले, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास भी ये टेंशन आ गया होगा कि अब हम लोग कैसे इसको सही करेंगे, हम लोग अब ये क्या करें, कैसे इसको एनालाइज करें, कैसे इसको सिस्टमैटिक वे से प्लानिंग बनाएं ताकि स्टूडेंट का हेल्प हो पाए। तो ये वीडियो जितना बच्चों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उतना प्रोफेसर्स लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि बहुत ऐसे टीचर और बहुत ऐसे काबिल इंसान ऑलरेडी सीयू में बैठे हुए हैं, पर फिर भी मेरा भी कुछ ओपिनियन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा।
हमको जहां तक लगता है कि देखिएगा, यही चीज आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मेमोरेंडम में जो सिलेबस का आएगा, जो रेगुलेशन आएगा, लगभग सेम जैसा लगेगा कि नहीं, रोशन सर ने जो कहा था उसी हिसाब से कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने सेट करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं तो वहां का कोई मेंबर हूं नहीं, तो डेफिनेटली मैं जो बोलूंगा वो सेम टू सेम हूबहू तो होगा नहीं। पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कर क्या सकती है, एक सामने वाला यूनिवर्सिटी कर क्या सकता है इस सिचुएशन में आके, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो ध्यान से एक एक चीज समझिए। तो पहले आपको सीबीसीएस और सीसीएफ में डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो सीबीसीएस तो आप लोग कर ही रहे हो, आप लोग सब कुछ देखे हो। तो सीसीएफ में नया क्या है जो सीबीसीएस से अलग बनाती है और ज्यादा बेटर बनाती है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और प्लीज जो सीसीएफ के बारे में अभी तक पूरा समझते नहीं है, ज्यादा चीज जानते नहीं है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक वीडियो दिखेगा, एक लिंक दिखेगा, आप उसको क्लिक करो, आपको पूरा सीसीएफ के बारे में समझाया गया हुआ है, उसको जरूर देखिए। अब आइए ध्यान से, सीसीएफ का की पॉइंट क्या है। की पॉइंट सबसे पहला बात क्या रखा गया, 4 ईयर कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 ईयर कोर्स, ठीक है। 4 ईयर कोर्स जो करेगा उसी को ऑनर्स का डिग्री है, और जो 3 ईयर कोर्स करेगा उसको सिर्फ जनरल का डिग्री है। अब 4 ईयर का कोर्स में ऑनर्स का भी डिग्री को 2 कैटेगरी में बांटा गया, मैं बताऊंगा बाद में, समझ रहे। ऑनर्स का भी डिग्री को 2 भागों में बांटा गया है, अब कैसे वो मैं बताऊंगा। तो ये 4 ईयर कोर्स हो गया है, मींस 8 सेमिस्टर हो गया टोटल। कितना सेमिस्टर हो गया टोटल, 8 सेमिस्टर। हर ईयर में 2 सेमिस्टर। तो अभी तक आप लोग 6 सेमिस्टर दे रहे थे, अब क्योंकि एक ईयर आ गया एक्स्ट्रा, तो 7th और 8th ये 2 सेमिस्टर नया डूब जाएगा 4th ईयर में। दूसरा आ गया ये नॉन एमसीक्यू पेपर, लगभग मैक्सिमम पेपर आपका नॉन एमसीक्यू ही है, क्योंकि अभी तक सेमिस्टर 1 और 2 के बारे में बताया गया है रूटीन सिलेबस में। तो यहाँ पे सारा नॉन एमसीक्यू है। फ्यूचर में यदि कुछ एमसीक्यू पेपर या फिर इंग्लिश का कोई पेपर यदि जो कॉलेज अपना लेगी वो शायद एमसीक्यू पेपर बना दे तो अलग बात है, नहीं तो ये नॉन एमसीक्यू पेपर जनरली है। मतलब जो सीबीसीएस वाले बच्चे एमसीक्यू कर करके सेमिस्टर 4 तक मार्क्स उठाए हैं, जिनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना, ये 2 तलवार है। एमसीक्यू बहुतों को अच्छा भी लगता है, बहुतों को खराब भी लगता है, लेकिन ये तो निश्चित है कि मार्क्स थोड़ा इंक्रीज होता है एमसीक्यू पेपर रहने से। लेकिन जो अभी न्यू सिलेबस में है, सीसीएफ में है, वो नॉन एमसीक्यू है, उसको एमसीक्यू को फायदा इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से आप लोगों का था। तो ये दूसरा की पॉइंट है। तीसरा सबसे बड़ा की पॉइंट ये है, ये क्या है सर, इंटर्नशिप एंड डिप्लोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये इंटर्नशिप क्या है सर, इंटर्नशिप याद रखिएगा, आप लोगों को बोला गया है कि एवरी ईयर, मतलब सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 के बीच में एक इंटर्नशिप होगा, सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 4 के बीच में एक इंटर्नशिप होगा। और ये जनरली कब होता है, मैंने रखा गया है ये टाइम कि गर्मी का छुट्टी में, समर वेकेशन के समय में 15 डेज का इंटर्नशिप होगा। अब आप लोगों को पता होगा इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है। इंटर्नशिप मतलब ही हुआ कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। कहीं पे कॉलेज क्या करेगी, कोई कंपनी को अरेंज करेगी, वहां पे आप लोगों को जाना है, या फिर कंपनी आप लोगों को आके नया कुछ सिखाएगी, प्रैक्टिकली बातें सिखाएगी, प्रैक्टिकली बिजनेस करना कैसे होता है, प्रैक्टिकली मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कंपनी के अंदर में हो सकता है लेके जाएगी, वहां का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को दिखाया जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट को दिखाया जाएगा। मतलब 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते थे ना आप लोग, वो चीज 15 डेज का। फर्स्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर का बीच में 15 डेज का इंटर्नशिप, और थर्ड सेमिस्टर और 4th सेमिस्टर का बीच में 15 डेज का इंटर्नशिप। मतलब आप 15 दिन और 15 दिन का इंटर्नशिप करके आपको प्रैक्टिकल बहुत सारी नॉलेजें मिल सकती थी, जो आप लोगों को नहीं मिली है, लेकिन नया जो सीसीएफ में आया है उन लोगों को मिलेगा, बाउंड है वो, उनको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मार्क्स है, मतलब वो करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये एक वर्ड जो है ना डिप्लोमा, आप लोग डिप्लोमा को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, पर है उतना फायदा वाला चीज नहीं ये नया सीसीएफ के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप लोग डिप्लोमा को ज्यादा वैल्यू देते हो। तो वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि डिप्लोमा, इंटर्नशिप एंड डिप्लोमा का बेनिफिट है। इसके साथ साथ
बेनिफिट है ऑनर्स विथ रिसर्च। ये तो बोलो मत, रिसर्च मतलब समझ रहे हो, आप बनोगे रिसर्चर। आप क्या बनोगे? रिसर्चर बनोगी। आप बनोगे कि कैसे अकाउंटिंग में नया चीज ला सकते हो, अकाउंटिंग का चीज को चेंज कर सकते हो, क्या उसमें लूफॉल है। कोई भी चीज कंप्लीट सही नहीं होती, आप लोगों को पता ही है, और उसका रिसर्च चलते रहता है। आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो उसमें भी कोई चैप्टर्स, कोई टॉपिक, कोई चीज को लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है। और जब तक उसका कोई नया अच्छा वर्जन नहीं आएगा, कहीं नया कोई अच्छा चीज इन्वेंट नहीं होगा, तब तक आप पुराना ही पढ़ोगे जिसमें लूफल है। तो वो रिसर्च, या फिर मार्केट का रिसर्च, मैनेजमेंट का रिसर्च, मतलब कि मोटा मोटी देखा जाए तो एमबीए टाइप जैसे होता था, वो भी रिसर्च। और इधर अकाउंट्स, एफएम, टैक्स, ये सब जगहों का भी रिसर्च आपको करने का मौका मिल सकता है। वो सिखाया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये एकदम पूरा नया सिलेबस है। तो जब तक 7th और 8th सेमेस्टर होगा नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि सीयू करिकुलम में कैसा रिसर्च किस टाइप का रख रही है, और मेन फोकस सीयू का क्या है, वो बाद में देखते हैं। जब आएगा नोटिस तो देखा जाएगा। लेकिन रिसर्च, ये सब वर्ड जो है ना बाबू, किसी का डिग्री में यदि ये 3 वर्ड ढूक जाए, इंटर्नशिप, डिप्लोमा एंड रिसर्च, आप बताओ ना, आप कहीं भी बाहर में काम करने जाओगे तो आप लोग को क्या किया जाता है? सबसे पहले बोलता है कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा है कि नहीं, कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स पूछता है ना। दूसरा क्या पूछता है? आपको कोई काम का नॉलेज है कि नहीं, तो नहीं रहता तो 15 दिन का इंटर्नशिप कराया जाता है, काम सिखाया जाता है, तब जाकर आपको जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपका फ्रेशर्स है, आपको काम सिखाया जाएगा, तो काम सीखने के लिए 1 साल रहो। इस टाइप का बातें बहुत सारी होती है। कहीं कहीं कंपनी अच्छी होती है तो 15 दिन का इंटर्नशिप दिया जाता है, सुने ही होंगे आप लोग। जो सीएस सब करते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं वो लोग 6-6 महीना, 1-1 साल, 1.5 साल, सुने ही हो आप लोग। तो उसी का थोड़ा मिनिमम, मतलब मिनिमाइज है, मतलब छोटा पार्ट इंटर्नशिप रखा गया, और साथ साथ फिर रिसर्च रखा गया। जो न्यू सिलेबस वाला बच्चा लोग कर सकेगा, सीसीएफ वाला कर सकेगा, लेकिन सीबीसीएस वाले के पास अभी तक ये तीनों कोई बेनिफिट उनके पास नहीं है। मतलब ये लोग नील बट्टा सन्नाटा है। तो नील बट्टा यदि सन्नाटा है, इसका मतलब क्या हो गया सर? उसको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस है न्यू सिलेबस का। तो मैंने जानबूझ के आपको सीसीएफ पहले समझाया कि सीसीएफ में है क्या। आप कोई चीज करोगे कि नहीं करोगे, और आने वाला चीज का डिसीजन सही से ले पाओ, उसके लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि आप जहां कूदना चाहते हो उसमें है क्या। फिर सच में मलाई है कि सब बोल दिया कूदने तो कूद जाओ, तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा ना। तो आपको पहले यह बताया गया कि इसमें ये बेनिफिटेड है। और डिटेल में यदि देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसमें जाइए, 40-40 मिनट का वीडियो होगा, बहुत लंबा, उसको देख लीजिए। उसको एक एक चीज बताया गया। नेक्स्ट देखिए क्या सर, आपको जो डिग्री मिलता है ना, वो 4 साल में देखिए इस तरह से तोड़ के मिलता है। इसमें यह बेनिफिट न्यू वाला में बताया गया है कि 1 साल बाद भी आप निकल सकते हो, मतलब 2 सेमेस्टर करने के बाद निकल सकते हो, 4 सेमेस्टर करने के बाद निकल सकते हो, 6 सेमेस्टर करने के बाद निकल सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि आप लोग बीकॉम कर लोगे तीनों तक, तभी आप वहां जा पाओगे, जहां तक हमको लगता है। मतलब 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ही आप 4th ईयर में ढुकोगे, यदि आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से 4th ईयर का कोर्स करना है तो। ठीक है ना, कोई बड़ा हाइपॉक चीज नहीं होगा। ओके, देखिए ध्यान से। तो जो 1 साल में निकल जाता है उसको सर्टिफिकेट डिग्री दिया जाता है, जो 2 साल में निकलता है उसको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाता है, जो 3 साल में निकलता है वो ग्रेजुएट का डिग्री लेता है, और जो 4 साल में निकलता है उसको ऑनर्स विथ रिसर्च और विदाउट रिसर्च दिया जाता है। अब ये आया पार्ट, ऑनर्स विथ रिसर्च और विदाउट रिसर्च, ऑनर्स विदाउट रिसर्च और ऑनर्स विथ रिसर्च। अब सर ये क्या होता है बाबू? ये होता है कि आप स्टूडेंट कैसे हो, आप ले पाओगे कि नहीं, आपका दिमाग, मेरा जो सिलेबस में जो लाने जा रहा हूं ये आप कर पाओगे कि नहीं, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करेगी। कि आप 7th और 8th सेमेस्टर में आ रहे हो, रिसर्च करने आ रहे हो, आपके पास दिमाग रहेगा कि नहीं रहेगा, आप वो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके पास वो एबिलिटी है कि नहीं है, वो बिना देखे हम रिसर्च वाला डिपार्टमेंट डाल दे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी यही एक बड़ा अंडरलाइन खींच के रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? याद रखिएगा, ऑनर्स तभी आपको मिलेगा जब आप 4था साल का कोर्स करो, मतलब 7th और 8th सेमेस्टर जो करेगा उसी के बाद ही उसको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। ठीक है,
अब ऑनर्स का डिग्री लेने के लिए नया सिलेबस वाले बच्चों लोग को बोला गया है, समझिए बात को। ऑनर्स का डिग्री तो उन्हीं को मिल जाएगा जिनका सीजीपीए एसजीपीए कितना 4 आ जाएगा और सारा सब्जेक्ट में 30% का ऊपर रहेगा, मतलब विदाउट सप्ली, और 4 आ गया तो उसको ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा। 7th और 8th में जा सकते हैं 6 के बाद वो। लेकिन याद रखिएगा, जो बच्चा का 7.5 सीजीपीए से नीचे रहेगा उसको ऑनर्स विदाउट रिसर्च करना पड़ेगा, उसको रिसर्च का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और जो बच्चा का सीजीपीए मोर देन 7.5 आएगा, ठीक है, मोर देन 7.5 आएगा, वो बच्चा को ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, इतना तो अच्छा लग रहा था हलवा, लेकिन रिसर्च इतना आसानी से नहीं मिलता। नया स्टूडेंट को बोला गया है, जो न्यू स्टूडेंट है, जो 2023-24 में एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बोला गया है कि आप लोग को 7th सेमेस्टर में मैं तभी रिसर्च दूंगा जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक का टोटल मार्क्स का सीजीपीए 7.5 का ऊपर रहे, 7.5 या फिर ऊपर रहेगा, तो तभी आप रिसर्च के लिए एप्लीकेबल होगे। और यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक का टोटल मार्क्स सीजीपीए एवरेज यदि 7.5 का बिलो रहा तो आपको रिसर्च नहीं दिया जाएगा, ऑनर्स ओनली और ओनली ऑनर्स विदाउट रिसर्च बोला जाएगा उसको, ऑनर्स विदाउट रिसर्च बिलो 7.5 और अबव 7.5 आपको ऑनर्स विथ रिसर्च दिया जाएगा। अब समझो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में, सीयू के अंदर में 7.5 लाना, टोटल 6 सेमेस्टर मिला के 6 सेमेस्टर का एवरेज 7.5, मतलब मान लो 6 सेमेस्टर तक यदि हर सेमेस्टर में 500 करके एग्जाम हो रहा है तो 5 6 का 30, 3000 में उसको आप मिनिमम 2250 मार्क्स लाना पड़ेगा, 75% मार्क्स टोटल। ऐसा नहीं कि एक सेमेस्टर में, टोटल 6 सेमेस्टर का एवरेज 75% होना चाहिए। मतलब मान लो किसी बच्चा को यदि किसी सेमेस्टर में 70% मिलता है तो उसको अगला सेमेस्टर के लिए 80% लाना पड़ेगा, तब जाके उसका मार्क्स रिकवर होगा। तो क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 7.5 सीजीपीए एसजीपीए लाना इतना आसान है? मुश्किल नहीं है, मिलता है लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान तो है नहीं। आप लोग अपना रिजल्ट जाके देख लो, जो सेमेस्टर 6 ऑलरेडी पास कर लिए हैं उनका तो 3 ऑनलाइन एग्जाम था, और जो अभी आप सेमेस्टर 6 में हो उनका एक ऑनलाइन एग्जाम गया है, और जो अभी सेमेस्टर 4 में होगा उसका तो पूछो ही मत, तो एक भी ऑनलाइन नहीं दिया। अब उन लोगों का मार्क्स अपना परसेंटेज देख लो, पता चल जाएगा कि किसका 7.5 का ऊपर आ रहा है। आप चेक करिएगा तो 100 में 20 स्टूडेंट रहेंगे, मैंने बहुत बोल दिया 20 स्टूडेंट का लगभग में रहेंगे जो बच्चा का क्या रहेगा 7.5 का ऊपर रहेगा मार्क्स ओवरऑल टोटल 6 सेमेस्टर का मिला के। सीजीपीए ओवरऑल 7.5 बहुत मैटर करता है। तो ये न्यू स्टूडेंट के लिए, वो भी जब एमसीक्यू नहीं है, नॉन एमसीक्यू पेपर में, इसका मतलब ये न्यू सिलेबस वाले में भी मैक्सिमम स्टूडेंट को ऑनर्स ही मिलने जा रहा है, ऑनर्स विद रिसर्च मिलने नहीं जा रहा है। उसको क्या मिलने जा रहा है? ऑनर्स ही मिलेगा। और ऑनर्स विद रिसर्च लेने के लिए 75% का कैटेगरी को फुलफिल करना पड़ेगा। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सब समय के लिए ये सोच रहा था और रिक्वेस्ट भी करने वाला था कि ये 75% वाला क्राइटेरिया को नीचे उतारा जाए, क्योंकि अभी भी 2 साल बचा हुआ है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसके बारे में सोच भी सकती है। 75% बहुत होता है, इसका मतलब आप जानबूझ के चाहते हो कि रिसर्च बच्चा लोग ना करें। यदि स्टूडेंट को ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट देना है तो प्लीज 75% का कैटेगरी को नीचे लाया जाए। लेकिन वो बात की बात है, अब जब बात आता है कि ऑल स्टूडेंट यदि सीसीएफ में आता है तो जो बच्चा जनरल में होगा, जो बच्चा जनरल लेके पढ़ रहा है उसका तो 4th ईयर का बात ही नहीं है क्या? 4th ईयर का बात नहीं है, मैंने पहले ही कर दिया था। और जो बच्चा ऑनर्स में पढ़ रहा है उसका 4th ईयर का बात है। लेकिन मैं यदि कह दूं कि जनरल स्टूडेंट ऑन ऑनर्स विदाउट रिसर्च
तो ऑनर्स जब विदाउट रिसर्च होता है तो बच्चा के पास बचता क्या, इंटर्नशिप एंड डिप्लोमा। तो ये जब इंटर्नशिप और डिप्लोमा बच रहा है तो इसका मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यदि जो बच्चा ओल्ड स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 6 तक पास आउट कर गए हैं और पास आउट करेंगे, वो बच्चा सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, मतलब न्यू सिलेबस में आ सकते हैं, इनरोल करवा सकते हैं। लेकिन उनको बेनिफिट क्या दिया जाएगा, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट है क्या? जो डिग्री मिल रहा था आपको कॉलेज से वो तो मिलेगा ही, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में जो डिग्री है आपका वो तो मिलेगा ही ग्रेजुएट का, और वो ऑनर्स का भी मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको? एक्स्ट्रा यही मिलेगा कि आपको हो सकता है इंटर्नशिप करवा दिया जाए। ये कब होगा? जब आपका 7.5 का नीचे सीजीपीए रहेगा। आपका रिजल्ट जो दिख रहा है आपको, आप चेक करो, जब आपका टोटल रिजल्ट सेमेस्टर 6 तक का जब सारा सप्ली क्लियर हो जाए, विदाउट सप्ली सेमेस्टर 6 तक का मार्क्स 7.5 का नीचे यदि सीजीपीए रहे, तब आपके लिए जो डिग्री मिल गया वो एनफ है, और आपको एक डुगडुगी मिलेगा बजाने को, क्या? इंटर्नशिप। ये क्या मिलेगा? इंटर्नशिप। ऐसे ही शायद प्लानिंग किया जाएगा, देखो अभी क्या आता है, अभी तो फिक्स हुआ नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप का ये बात होता है। मतलब कि बच्चा को प्रैक्टिकल थोड़ा सिखा दिया जाए, मतलब छोड़ने के पहले 1 साल में वो 1 साल का कोर्स जो दिया जाएगा बच्चा को, उसके अंदर में ऑनर्स तो ऑनर्स वो ले ही लिया, क्या वो करेगा जब उसको रिसर्च नहीं दोगे आप, ठीक है ना? तो कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, उसको नॉलेज कराओगे 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएट के जगह में, और इंटर्नशिप आप उसको ज्यादा करवाओगे। और हो सकता है साथ ही साथ वो जो बच्चा को सेकेंड सेमेस्टर में डिप्लोमा का जो डिग्री दिया जाता था, उसके साथ आप डिप्लोमा का डिग्री दे दोगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना करोगे कि जो नया पुराना स्टूडेंट है जो नया में आएगा, नया वाला का हक छीन लोगे, ऐसा तो होगा नहीं। नया वाला को जो चीज मिल रहा है पुराना वाला को तो उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, उससे कम ही मिलेगा, ये तो फिक्स है। तो फिर भी मैं तो बराबर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? इंटर्नशिप दे रहा हूं, डिप्लोमा दे रहा हूं। मतलब आपको इंटर्नशिप में करवा दे रहा हूं बच्चा 15 दिन का, 1 महीना का मिलेगा नहीं, 15 दो तो मिलेगा नहीं, एक ही तो मिलेगा 15 दिन का, चांसेस यही रहेगा। ये मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूं, बार बार बोल दे रहा हूं। या अभी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आना बाकी है, देखिए कब तक आता है, ठीक है ना? अभी आपको पास समय है, अभी 4 महीना कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास समय है, वो अभी बहुत समय लेगी, और उन लोगों को भी देखना है, उन लोगों को भी ध्यान से समझना है कि क्या किया जाए, ठीक है ना? तो वो लोग भी करेगी। हमको जहां तक लग रहा है कि मैं जैसे बोल रहा हूं वही उसी टाइप का वो सोचेगी, उसी टाइप का वो प्लानिंग करेगी, ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी प्लानिंग करेंगे अच्छा प्लानिंग करेंगे। तो मेरा हिसाब से जो लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी शायद यही करेगी, और उसके पास कोई ऑप्शन चांसेस कम रहेगा। तो इंटर्नशिप का दे दिया जाए और डिप्लोमा का डिग्री दे दिया जाए तो काम खत्म। तो इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी चाहेगी तो ये ऑनलाइन भी करवा सकती है, इसके लिए जरूरी नहीं कि ऑफलाइन करवाना पड़े। ये ऑनलाइन भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी चाहेगी तो करवा सकती है, क्योंकि इतना कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास प्लेस नहीं है। एक तो पहले सेमेस्टर 6 तक का ओल्ड सिलेबस का सप्ली डस्टबिन भरा हुआ रहेगा, मतलब इतना जन का सप्ली ऑलरेडी पेंडिंग रहेगा कि वो एग्जाम लो, जो एग्जिस्टिंग बच्चा है वो लोग एग्जाम देंगे, उन लोग का भी सप्ली रहेगा, वो एग्जाम लो, उसको मैनेज करो, ऊपर से फिर ये लोग को फिर अलग से, एक तो नया वाला को तो फिर पुराना वाला को तो थोड़ा हॉचपॉच हो जाएगा, मेंटेनेंस भी तो एक बड़ा बात होता है। तो यदि ऑफलाइन वो लोग नहीं सकेंगे, ऑफलाइन यदि वो लोग मेंटेन नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो लोग 15 दिन का इंटर्नशिप का प्रोग्रामिंग ला के आप लोगों को जो ग्रेजुएट जो ओल्ड स्टूडेंट हो वो जो ग्रेजुएट डिग्री मिल रहा है आपको बोल दिया जाएगा कि 15 दिन का आप ये कोर्स कर लो, या फिर 1 महीना का आप ये कोर्स कर लो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है ना? वो क्या करता है बता देगी और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंटर्नशिप पास का, या फिर डिप्लोमा का, या फिर दोनों का, यह हो सकता है। या फिर आपको फिर वही पूरा साल का कोर्स, इसमें मजा है, ऑनर्स विथ रिसर्च में मजा है, इसमें मजा नहीं है। वही 1 साल फिर वही पढ़ना है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी चाहेगी कि 1 साल बच्चा को पढ़ाया जाए तभी ये सब चीज दिया जाए, ठीक है ना? पर फिर भी मैं बोलूंगा कि नहीं, दरकार नहीं है, बच्चा को इतने ही 2 चीज करा दीजिए, महीना 2 महीना जो लगे, और करवा के फिर उसको एक एडिशनल सर्टिफिकेट दे दीजिए, और वो बच्चा अपना, ताकि उसको स्किल में हेल्प रहे और इतना पीछे ना हो जाए, नया स्टूडेंट की तुलना में बहुत बैक न रहे,
थोड़ा कंपटीशन में आ सके, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस फील करे। तो सिर्फ ये चीज इसीलिए लाया गया कि ओल्ड स्टूडेंट पीछे ना रह जाए, वो भी कंपटीशन में रहे। क्योंकि बताओ ना, जो बच्चा रिसर्च करके आएगा, जो बच्चा आर्टिकलशिप करके आएगा, इंटर्नशिप करके आएगा, डिप्लोमा करके आएगा, हम उसको लेंगे कि तुमको लेंगे? हम उस स्टूडेंट को काहे लेने वाले हैं? आप सोचिए कि 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई बच्चा जॉब लेगा, जो बच्चा अभी सेमेस्टर 4 में है, उसको तो ऐसे ही 2 साल लगेगा उसको क्लियर करने में, मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो वहां पे और 2 साल में ऑलरेडी बच्चा इधर पढ़ रहा है, तो वो 3 साल हो जाएगा, मतलब 1 साल 2 साल का गैप में वो बराबर हो जाएगा, वो कहां चला जाएगा और ये कहां रह जाएगा? तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मजा है, जो बच्चा का ओल्ड सिलेबस के हिसाब से सेमेस्टर 6 तक का मार्क्स, और खासकर जो बच्चा सेमेस्टर 6 पास आउट हुआ है, उन लोगों को मिलेगा कि नहीं मौका, ये देखते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। हमको लगता नहीं है कि मिलेगा, फिर भी 1 साल का गैप है, देना चाहिए मौका। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के और सेमेस्टर 4 के, वो लोग यदि पास होंगे तो उन लोगों को, यदि उन लोगों का परसेंटेज 7.5 का ऊपर रहा सीजीपीए, तो उन लोगों को ये 3 चीज मिलेगा। ये डिप्लोमा इंटर्नशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपका मार्क्स अच्छा था बोल के आपको रिसर्च मिलेगा, और ये रिसर्च 1 साल का कोर्स कराना चाहिए, ये कराना चाहिए। 1 साल तक बच्चा को पूरा प्रैक्टिकली में रखना है, करवाना है, और वो फील्ड का काम करवाना है, वो फील्ड के बारे में समझाना है, और बच्चा को हीरा बनाना है, हीरा, ताकि उसको जॉब का टेंशन ना रहे और कैंपसिंग कॉलेज से ही होके निकल जाए। और ऐसा होता है, और ऐसा होगा न्यू सिलेबस में। देखिएगा आज से 5 साल बाद देखिएगा बच्चों का भविष्य, जो बीकॉम पढ़ के, बीए बीएससी पढ़ के भी बहुत अच्छा नौकरी ले पाएंगे, कंपटीशन तो कर पाएंगे, स्किलफुल कर पाएंगे। जो अभी सरकारें लाती है ना, स्किल इंडिया, ठीक है ना, वोकेशनल कोर्सेस, ये वो सब कोई लाता है सेंट्रल स्टेट सबको अपना अपना प्लानिंग करके लाती है, ताकि जो बच्चे को स्किल नहीं है उसको ये सिखाया जाए, वो सिखाया जाए, वोकेशनल कोर्सेज कराया जाए। तो सारा वोकेशनल मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पे न्यू सिलेबस में रखा गया है। तो हो सकता है कि जो बच्चे का 7.5 नहीं है, तो उन लोगों को डिप्लोमा इंटर्नशिप देके कोई एक तो वोकेशनल एक्स्ट्रा कोर्स करा दिया जाए कि तू बच्चा ये वाला कोर्स कर ले, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर ले 1 साल का, ठीक है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स सीख ले, तो वो 1 साल का हो सकता है, एडिशनल देके उसको डिग्री देके 1 साल में वो करवा दिया जाएगा। और जो ऑनर्स का स्टूडेंट रहेगा और 7.5 का क्रॉस रहेगा, यहाँ पे ऑनर्स स्टूडेंट लेकिन बिलो 7.5, जनरल को मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा ये देखना है। चांसेस कम है कि जनरल को मिलेगा ये मौका, फिर भी मैं बोलूंगा कि जनरल को भी फायदा दिया जाए, ठीक है ना। तो जनरल को भी ये चीज का बेनिफिट मिले, लेकिन ऑनर्स वाला जो मार्क्स अच्छा लाएगा 7.5 का ऊपर, उसको ये 3 बेनिफिट मिलने ही जा रहा है। और हो सकता है इसके साथ एडिशनल वोकेशनल कोर्सेज भी मिलेगा, सब्जेक्ट कोर्सेज भी मिलेगा, जिससे आप लोगों का फायदा होगा। और आप क्या करोगे, एक एफिलेटेड, एक अच्छा यूनिवर्सिटी के अंदर में जब आप ये सब चीज करोगे, एक टॉप यूनिवर्सिटी, इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जब आप ये करोगे, तो आपका भी एक वैल्यू रहेगा, याद रखिएगा। ऐसा बहुत सारे हैं जो बीकॉम करके बहुत सारे ऑनलाइन में अलग अलग यूनिवर्सिटी से वोकेशनल कोर्स किए हैं, खासकर यूजीसी से, इग्नू से। बहुत जन ऐसे होते हैं कि वो वोकेशनल कोर्स करते हैं क्योंकि उनको कहीं पे काम पड़ता है वो चीज, एक्स्ट्रा डिग्री लेने के लिए, जो आपको आप रिनाउंड आपको क्या कराएगी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी कराएगी, क्योंकि यूजीसी बोला है तो सब यूनिवर्सिटी को ये फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए उसका क्या प्रोसीड्यूर आता है, वो क्या प्लानिंग करके देती है, ठीक है ना, वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर फायदा है कि नुकसान है? देखो अभी तक तो मैं बोलूंगा यदि ये 2-3 महीना का कोर्स रहा तब तो फायदा है, मतलब जिसका मार्क्स 7.5, क्योंकि मैं यही देखूंगा ये कितना जन है, 100 में 20 जन रहेंगे, 15 जन रहेंगे, 25 जन रहेंगे, और कितना जन रहेंगे 7.5 का ऊपर लाने वाले ओवरऑल। लेकिन यहां पे मैं देखूंगा ना 75, 80%, 85% स्टूडेंट, 70 to 85% स्टूडेंट का कैटेगरी यहां है। तो मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ये भी बोलूंगा कि प्लीज आप ट्राई कीजिए कि इसको ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, और ये 7.5 को यदि और कमा दिया जाए, 7 कर दीजिए, 6.5 कर दीजिए, तो बहुत अच्छा हो जाए। 6.5 जानते हैं बड़ा कठिन काम है ये, तब तो बहुत स्टूडेंट आ जाएंगे रिसर्च वाला में, लेकिन दीजिए ना बेनिफिट, ठीक है ना, बेनिफिट दीजिए,
फिर बाद में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो ये हुआ। आज का यूथ को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, ये ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि एकेडमिक में 1 साल का रिसर्च करवा दे रहे हो, 1 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो, तो वो ऑलरेडी वहीं से वो सेल्फ डिपेंडेंट बन के निकल रहा है। फैक्ट्री से ही वो सेल्फ डिपेंडेंट बन के निकल रहा है। उसका माथे में फिर अलग से दिमाग में नहीं ढुकाना पड़ेगा सेल्फ डिपेंडेंट बनो, वो ऑलरेडी बन के निकलेगा। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत अच्छा चीज आ रही है, तो फायदा रहेगा, डेफिनेटली फायदा रहेगा, और ज्यादा क्लियर होगा जब यूनिवर्सिटी पूरा डिटेल फॉर्मेट लाएगी। तो मैं आपको एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझाऊंगा अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है ना? कितना तोड़ के, कितना एनालाइज करके आपको ये चीज बताया गया है। ठीक, सिर्फ आया है बाबू कर लो, ऐसे नहीं होता है। पहले समझो कहानी को क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोर्स को ऑप्ट करने के पहले उसका खामियां, उसका अच्छाइयां, उसका बुराइयां, उसका बेनिफिट, उसका एडवर्स इफेक्ट सब कुछ जानना चाहिए, तभी वो सोचे। ठीक है ना? हल्ला मचाने से फायदा नहीं होगा, फायदा तभी होगा जब आप पूरा चीज को समझ पाए, एनालाइज कर पाए। तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब यदि नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो नोटिस देगी, मैं आपको उसको भी डिटेल में समझा के एक एक चीज बताऊंगा। थैंक यू।